हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसके मेरिट्स पढ़े। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप के क्या क्या नुकसान हैं। भाई फायदे तो हैं कि भाई अगर लॉस होगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिस्क होगा रिस्क सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब नुकसान क्या है कि भाई सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिमिटेशंस क्या आ रही है, हमें दिक्कत क्या आ रही है। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 5 डिमेरिट्स पढ़ेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी की जो लायबिलिटी होती है दैट विल बी अनलिमिटेड। लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस था, मीनिंग क्लियर करा था, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में करा था। ठीक, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटी में अनलिमिटेड की बात क्या रही, दैट पार्टनर्स आर लायबल। पार्टनर्स लायबल हैं यानी एक तरह से बाध्य हैं। ठीक है, उनको करना पड़ेगा। पार्टनर्स आर लायबल टू रीपे डेब्ट्स, अपनी डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए, इवन फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्स, पर्सनल रिसोर्स से भी। इसका मतलब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। यानी कि अगर पार्टनर्स की जो डेब्ट्स हैं उनकी पेमेंट, उनकी रीपेमेंट करने के लिए उनकी ऑफिस की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं रहती। सो ऑफिस की प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आया वो पैसे से हम कंप्लीट डेब्ट्स की पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उनकी जो पर्सनल रिसोर्स होंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, उसको भी बेचा जाएगा और उस पैसे से उनकी डेब्ट्स की पेमेंट करी जाएगी। क्लियर। तो इवन फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज इन केस द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स डेब्ट्स, यानी कि अगर उनकी बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं पड़ती उनकी डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए, तो पर्सनल रिसोर्सेज को भी बेचा जाता है। क्लियर। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल। की जो लायबिलिटी होती है ना पार्टनर्स की, यहाँ पे केस आता है कि जो वो जॉइंटली भी होती है, सेवरल भी होती है। मान लीजिए 4 पार्टनर है, ए बी सी डी। ठीक, भाई इकट्ठी सबकी लायबिलिटी भी है कि भाई सबको पेमेंट करनी है और सबके ऊपर इंडिविजुअल भी कुछ ना कुछ लायबिलिटी है। ठीक, अब क्या होता है, मान लीजिए सी और डी ये कहते हैं भाई हम पैसा नहीं दे सकते। ठीक, तो उस केस में अब लायबिलिटी की, डेब्ट्स की पेमेंट करने की जो सारी जिम्मेदारी है वो ए और बी के ऊपर आ जाती है। मान लीजिए ए और बी अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, तो अब जो लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, डेब्ट्स की पेमेंट करेंगे, वो ए और बी ही करेंगे। तो ये एक तरह का ड्रॉबैक निकल जाता है। क्लियर। सो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल विच में प्रूव टू बी अ ड्रॉबैक फॉर दोज हु हैव अ ग्रेट पर्सनल वेल्थ। जिनकी जो पर्सनली वेल्थ है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाती है। एंड दे विल हैव टू रीपे द एंटायर डेब्ट्स, और उन्हीं को सारी की सारी अब डेब्ट्स की पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इन केस द अदर पार्टनर्स आर अनेबल टू डू सो। अगर बाकी के पार्टनर्स नहीं कर पा रहे तो अब उन्हीं पार्टनर्स को लायबिलिटीज की पेमेंट, डेब्ट्स की पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ती है। क्लियर। पहला समझ में आया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। द नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज के। देखिए पार्टनरशिप में भी रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड रह जाते हैं। कैसे? देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये नहीं है कि आपके पास भीड़ लगे जा रही है और आप पार्टनर्स को लिए जा रहे हो, नहीं। एक रिस्ट्रिक्शन है भाई, इतने से लेके इतने तक का ही रख सकते हो। ठीक है, तो जो एक रिस्ट्रिक्शन होता है पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। एंड हेंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट यूजुअली नॉट सफिशिएंट। तो कई बार जितने पार्टनर्स हैं, ये जो 4 पार्टनर्स हैं, ये इतनी कैपिटल नहीं ला पाते, इतनी कैपिटल सफिशिएंट नहीं पड़ पाती कि वे अपना कोई लार्ज स्केल बिजनेस चला सकें, अपने बिजनेस को एक लार्ज स्केल ऑपरेशन कर सके, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, दिक्कत आ जाती है। एज अ रिजल्ट द पार्टनरशिप फर्म फेसेस अ प्रॉब्लम इन एक्सपेंशन बियॉन्ड अ सर्टेन साइज, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म जो है दिक्कत फेस करती है, परेशानियों को फेस करती है कि वो अपनी पार्टनरशिप को, अपनी फर्म को एक बियॉन्ड सर्टेन साइज से नहीं कर पाती। जितना उसका एरिया है वो उतने में ही रह जाती है, उससे आगे उसको नहीं ले जा पाती। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स उतनी कैपिटल या उतनी रिसोर्सेज को अवेल नहीं करा पाते। क्लियर। तो यहां पे लिमिटेड रिसोर्स की भी एक प्रॉब्लम आती है। द नेक्स्ट विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये मैंने आपको मेरिट्स में पढ़ाया था। ठीक है, सॉरी फीचर्स में पढ़ा था ये हमने, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के। कॉन्फ्लिक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कैसे? भाई हमने पढ़ा था कि ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है,
अब जो डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल है वो म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाता है। भाई जिस पॉइंट पर सब राजी होंगे उस पॉइंट पे लिया जाएगा। ठीक, अब कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं? मान लीजिए अब A B C D जो हमारे 4 पार्टनर्स हैं, अब D जो है वो सबके ऊपर हुक्म चला रहा है। ठीक है, मान लीजिए B और C तो चलो इसकी बात को मान भी गए, A नहीं मान रहा। A कह रहा है कि भाई तू बिल्कुल गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत तरीके से कर रहा है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे A ने कहा कि चलो तुम थोड़ा सा झुक जाओ, तुम थोड़ा अपना कंट्रोल करो, मैं भी अपनी बात को रखूंगा आगे, मैं भी झुकूंगा। बट ये नहीं झुक रहे। ठीक, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? पार्टनरशिप सफर कर रही है। ठीक है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक दूसरे को ये अपना डोमिनेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं। ठीक है, डोमिनेंस बिहेवियर दिखा रहे हैं अपना। ठीक, तो जिसकी वजह से हमारी फर्म, हमारी पार्टनरशिप में अल्टीमेट सफर तो पार्टनरशिप कर रही है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये भी हमने फीचर्स में पढ़ा था कि कंटिन्यूटी की जो होती है बहुत लैक होती है। क्यों? मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या वो एक्सपायर हो गया, या वो उसका रिटायरमेंट हो गया, जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप जो है वो एंड पर आ जाती है। इट कम्स टू एन द सिचुएशन ऑफ एंड, कि आपकी अब ये जो चारों के बीच में पार्टनरशिप चल रही थी, मान लीजिए हमारा ए एक्सपायर हो गया। अब पार्टनरशिप डेट थी उसके हिसाब से तो 4 पार्टनर्स थे, अब एक तो खत्म ही हो चुका है, अब ए हमारा एक्सपायर हो गया, ए हमारा मर गया। ठीक, तो ये इस कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर चाहें तो बी, सी और डी उस पार्टनरशिप को आगे चला सकते हैं। किस तरीके से? एक नया एग्रीमेंट बनाकर। अब जो एग्रीमेंट बनेगा वो बी, सी और डी के बीच में बनेगा। क्लियर? तो उसी बिजनेस को वे आगे मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन तीनों के कंसेंट से, तीनों के म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा, एक नया एग्रीमेंट बनाकर। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। के पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत लैक होता है, इनके ऊपर पब्लिक जल्दी से विश्वास नहीं कर पाती। कैसे? अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड। हमने पढ़ा था कि इनको अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को मार्केट में डालना या किसी को बताना जरूरी नहीं है, ये किसी भी रूल के अंतर्गत बाउंडेड नहीं है, है ना? तो उसी अब वही पॉइंट इनकी डीमेरिट बन जाता है कि अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। कि जो पार्टनरशिप फर्म है ये किसी तरह से लीगली इनको रिक्वायर्ड नहीं है कि अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को मार्केट में डालें, उनके अपने पार्टनरशिप के बारे में बताएं, अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको बताएं किसी को, है ना? और मेक द अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को वो पब्लिक में डाल ले, पब्लिक को बताएं उसके बारे में। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर of the public to ascertain the true financial status of a partnership firm, जिसकी वजह से जो हमारे पब्लिक है, ठीक है, वो इन पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाती। ठीक है, उसको ट्रू पिक्चर तो दिख ही नहीं रही, अब वो कहने लग जाए कि भाई हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं, हो बैंक में 1 लाख भी ना। ठीक, तो जो हमारी पब्लिक है वो जल्दी से ऐसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये अपनी ना तो कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट डालते, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बताते। क्लियर? तो पब्लिक विश्वास नहीं कर पाती, कॉन्फिडेंस बहुत कम रह जाता है। एज अ रिजल्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन पार्टनरशिप फर्म इज जनरली लो, जिसकी वजह से ऐसी पार्टनरशिप के ऊपर जो पब्लिक होती है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा लो रह जाता है। क्लियर? आई होप आपको 5 डीमेरिट्स क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, एडिशनल कोई पॉइंट पूछना हो, समझाना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी के पार्टनरशिप के ऊपर है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बी ट्यून विद द वीडियोस को लाइन टू लाइन देखें, एनसीईआरटी की बुक से लाइन टू लाइन सारे टॉपिक्स कवर होंगे।